नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अपराधी जो है माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन को देखकर भाग रहे हैं। अपराध और अपराधियों के साथ ही सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर का यूं तो सत्ता परिवर्तन से कोई मायने मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी जो सवाल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के तमाम जिलों में उठ रहे हैं, जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, प्रदेश की शांति व्यवस्था, अमन चैन को लेकर सबके मन में कई तरह के सवाल हैं। लेकिन सरकार का एक रटा रटाया जवाब है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहीं प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक रख पाने में और प्रदेश के अमन चैन व शांति पसंद लोगों को वर्तमान में प्रदेश में जो चीज़ें लगातार घटित हो रही हैं वह पसंद नहीं आ रहा है। सरकार लगातार दावा करती रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर सही है, लेकिन जो स्थिति सामने दिख रही है वह सरकार के तमाम दावों की पोल खोलती है। अपराधी बेखौफ हो घटनाएं कर रहे हैं और पुलिस है कि अपराधी को केवल ढूंढ रही है, और अपराधी पुलिस गिरफ्त से जाने कहां फरार हो जाते हैं, जिन्हें ढूंढ पाने में पुलिस को काफ़ी प्रयत्न करने पड़ते हैं। देखिए, कांग्रेस का काम ही है केवल आरोप लगाना। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 10 महीनों में छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे किसानों का हो, युवाओं का हो। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अपराधी जो है माननीय विष्णुदेव साय जी के सुशासन को देखकर भाग रहे हैं। ताजा मामला सूरजपुर जिले का है, जहां अपराधियों के गुस्सा और गुंडागर्दी का सामना पुलिस को ही करना पड़ रहा है। जहां एक पुलिस परिवार के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर एक पुलिसकर्मी पर खौलता तेल उड़ेल दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के हौसले प्रदेश में कितने बढ़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह वारदात कुलदीप साहू नाम के अपराधी के द्वारा घटित की गई है। पुलिस द्वारा कई मामलों में कुलदीप साहू के परिवार से जुड़े लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिससे बौखलाहट में अपराधी ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। यह पूरा मामला सूरजपुर जिले का है, जहां इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब बदमाश पुलिस वालों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां ड्यूटी पर तैनात आरक्षक के ऊपर एक बदमाश ने खौलता हुआ तेल फेंक दिया, जिससे जवान बुरी तरह झुलस गया। दरअसल सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ घनश्याम सोनवानी की ड्यूटी दुर्गा विसर्जन में लगाई गई थी। इसी दौरान जब आरक्षक अपनी ड्यूटी खत्म करके चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तब किसी बात को लेकर आदतन बदमाश कुलदीप साहू से उसकी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद कुलदीप ने बगल के होटल में चूल्हे पर चढ़े खौलते तेल को जवान के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे जवान बुरी तरह झुलस गया है। जिसके बाद पास खड़े आरक्षकों की मदद से घायल आरक्षक को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए, तो उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए, तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया, तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था।
और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें, और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं। और उसके आधार पर जो संदेही, जो कुलदीप साहू, जो निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नशा या नहीं, उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा, जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं, और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है, और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियाँ पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सर, लटोरी क्षेत्र में एक गाड़ी पाई गई है, उसमें फायरिंग की भी बातें हैं। नहीं, उस हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे, तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था, और उसी के आधार पे हम लोग, जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे, तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको, गाड़ी को उस वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनके तरफ से भी, उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है, तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लेगी, और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो स्थानीय लोग हैं वो उसके मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के बारे में। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि यहां से वारदात को अंजाम दे भागते हुए संभवतः कुलदीप साहू ने हवलदार तालिब की पत्नी व बेटी की हत्या कर दी है। दोनों के हिस्सों उनके घर से कुछ दूर पर सड़क के किनारे मिले हैं। बताया जा रहा है कि जब आरक्षक घनश्याम सोनवानी के साथ कुलदीप साहू ने वारदात को अंजाम दिया, तो हवलदार तालिब साथ में ही थे। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस को 100 के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद काफी कुछ स्पष्ट हो सकता है। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। वहीं पुलिस आरक्षक व पुलिस परिवार के साथ हुई घटना के बाद पुलिस खुद ही सुरक्षित नजर नहीं आ रही। इस तरह के वारदात से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वाकई अपराधियों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि पुलिस उन्हें रोक पाने में विफल है? पुलिस आरक्षक जिनको गरम तेल के द्वारा उनके ऊपर चोट आया था, तो बर्न इंजरी उनका 10 से 15% सुपरफिशियल बर्न था, फर्स्ट डिग्री बर्न था, जिनको प्रारंभिक उपचार के बाद अंबिकापुर बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी उनकी स्थिति सामान्य है, मतलब ठीक स्थिति में है।